जब कभी भी आपको कहना होता है मेरी तरफ से, तो आप कह देते हैं फ्रॉम माय साइड। लेकिन क्या ये सही है? आइए सबसे पहले वो सीखते हैं और आपको इसके बदले बोलना क्या चाहिए, वो भी समझेंगे। देखिए, जब कभी भी आप बेसिक मीनिंग की बात करें, तो फ्रॉम माय साइड का सीधा मतलब होता है मेरी तरफ से। वहीं लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करना चाहते हैं, तो ब्रिटिश या अमेरिकन लोग इसे अपनी बात कहने के लिए काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं और इसे ओवरली फॉर्मल फ्रेज़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाता है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए। सबसे पहले देखते हैं किन सिचुएशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें कोई चैलेंज नहीं होगा, ग्रामेटिकली भी करेक्ट होगा और साथ-साथ आप इसका बिल्कुल धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहे कुछ एग्जांपल जब आप कुछ फिजिकल साइड की बात करते हैं कि मतलब मेरी तरफ से सड़क साफ है जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, या फिर जो मुझे टास्क दिया गया था, मान लीजिए कोई आर्मी ऑफिसर है, उसको क्लियर करने के लिए बोला गया था, तो उस केस में वो कहेगा द रोड इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। द रोड इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। फैमिली लीनिएज की जब बात होती है कि उसे कोई भी एक गुण या अवगुण कहाँ से प्राप्त हुआ है किसी भी बच्चे को, तो उस केस में आप कहते हैं उसे यह आदत मेरी तरफ से मिली है या फिर मेरे खानदान की तरफ से मिली है, तो ही गेट्स दैट हैबिट फ्रॉम माय साइड ऑफ द फैमिली। ही गेट्स दैट हैबिट फ्रॉम माय साइड ऑफ द फैमिली। जब स्पोर्ट्स की बात होती है या फिर खासतौर पे जब किसी पर्टिकुलर टीम की तरफ आप रहते हैं, उसकी बात करते हैं, तब भी आप कहते हैं मेरी टीम की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, देयर वाज नो मिस्टेक, या फिर देयर वर नो मिस्टेक्स फ्रॉम माय साइड। मतलब हमारी टीम की तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी, देयर वर नो मिस्टेक्स फ्रॉम माय साइड। अगर आप लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की बात करें, तो उस केस में भी आप कहेंगे मेरी तरफ से कागजात पूरे हैं, द डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। द डॉक्यूमेंटेशन इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। फिजिकल व्यू के केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ चांद नहीं दिख रहा है, द मून इज इनविजिबल फ्रॉम माय साइड। जहां मैं खड़ा हूं वहां से चांद नहीं दिख रहा, द मून इज इनविजिबल फ्रॉम माय साइड। अब किन केसेस में हम धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गलत है, आइए उसका भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 8-10 है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको अवॉइड भी करना है आपने। मेरी तरफ से सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड, एवरीथिंग इज फाइन ऑन माय एंड, एवरीथिंग इज फाइन ऑन माय एंड। उसे मेरी तरफ से नमस्ते कहना, से हेलो टू हिम फ्रॉम माय साइड, कोई जरूरत नहीं है, से हेलो फॉर मी, से हेलो फॉर मी, या फिर गिव हिम माय रिगार्ड्स। फिर आता है मेरी तरफ से कोई अपडेट नहीं है, नो अपडेट्स फ्रॉम माय साइड, नो अपडेट्स ऑन माय एंड, नो अपडेट्स फ्रॉम माय एंड। मेरी तरफ से हाँ है, इट्स अ यस फ्रॉम माय साइड, इट्स अ यस फ्रॉम मी, सिंपल है ना, इट्स अ यस फ्रॉम मी, या फिर आई एम ऑन बोर्ड, आई एम ऑन बोर्ड कह दीजिए। मेरी तरफ से काम हो गया है, वर्क इज डन फ्रॉम माय साइड, गलत है, गड़बड़ है। आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट, आई हैव फिनिश्ड माय पार्ट कह दीजिए वहां पर। फिर आता है मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड मत कहिए, आप कहिए आई हैव नो ऑब्जेक्शंस या फिर नो इश्यूज हियर। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस या फिर नो इश्यूज हियर। मेरी तरफ से यह प्लान सही है, द प्लान इज फाइन फ्रॉम माय साइड, एज फार एज आई एम कंसर्न प्लान इज फाइन। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां मेरा ख्याल है या फिर जहां मेरी बात है, दिस प्लान इज फाइन, बिल्कुल सही है ये प्लान। मेरी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी, फुल एफर्ट फ्रॉम माय साइड, आई डू माय बेस्ट, बोलिए ना, डू माय बेस्ट। बेहतर है, आसान भी है और थोड़ा ज्यादा फैंसी भी साउंड करता है। मेरी तरफ से यह दुआ है, द गिफ्ट इज फ्रॉम माय साइड, गिफ्ट इज फ्रॉम मी, सिंपल, द गिफ्ट इज फ्रॉम मी। मेरी तरफ से गलती हुई, इट वाज अ मेक फ्रॉम माय साइड, इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट कहिए, ऑन माय पार्ट। तो आई एम श्योर अभी आपको ये क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे और ढेरों वीडियो देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप एच हिंदी 121 को फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आप फ्रॉम माय साइड का इस्तेमाल कब करते थे। कोई और टॉपिक है तो वो भी मेंशन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।